अभी आपके सामने ये जेईई स्टूडेंट 21 का रोटेशनल मोशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि है अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। और आपको बता रहे हैं बॉडी क्या है। बॉडी आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि सॉलिड स्फीयर है, हॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, रिंग है या फिर वो सॉलिड सिलेंडर है। तो फिर दोस्तों हम अभी मान लेते हैं कि वो कोई ऐसी दिखने वाली है, वो अभी ना तो कोई सिलेंडर है ना तो कोई रिंग है। तो फिर अब आप यहाँ से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया गया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग तो है दोस्तों लेकिन स्लिपिंग यहाँ पर नहीं है। रोलिंग है मतलब स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आपका होता है कि आपकी जो v होगा वो आपका r ओमेगा होगा, जहाँ पर आपकी v ट्रांजिशनल वेलोसिटी है और ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब आप यहाँ पर एक और चीज़ आपको दी गई है के ई रोटेशनल इज इक्वल टू 50% ऑफ के ई ट्रांजेशनल। तो के ई ट्रांजेशनल का ये आपको 50% दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं दोस्तों कि ये के ई रोटेशनल आपका हाफ ऑफ के ई ट्रांजेशनल हो गया, क्योंकि आधा तो आपका 50% ही होता है, तो हाफ इंटू के ई ट्रांजिशनल। तो फिर अब आप यहाँ से बहुत आराम से इक्वेशन बना सकते हैं के ई ट्रांजिशनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के ई रोटेशनल। तो अब हम यहाँ से आई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। के ई ट्रांजिशनल आप रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और दोस्तों काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आप जानते होंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपका होता है। तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है इसीलिए मैं v इक्वल टू आर ओमेगा भी पुट कर सकता हूँ। तो हाफ एम, हमने रेडियस को स्मॉल आर माना है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर। तो फिर अब ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर जब खुलेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आपका कैंसिल आ गया, हाफ आपका हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। तो दोस्तों हाफ एम आर स्क्वायर दोस्तों किसका किसका हो सकता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो आपका दोस्तों ये आपका दोस्तों होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए भी होता है, और दोस्तों ये आपका डिस्क के लिए भी होता है। तो फिर यहाँ पर हमको कौन सा ऑप्शन दिया हो, सॉलिड सिलेंडर भी दिया है। सॉलिड सिलेंडर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जेईई एडवांस में भी दोस्तों कभी ऐसा सवाल आ सकता है, उसमें आपको मल्टीपल करेक्ट में ये आ सकता है। तो आपको ये कंसेप्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो आई दोस्तों आपकी रिंग की यहाँ पर दी हुई है वो आपकी होती है एम आर स्क्वायर, और वही दोस्तों आपके क्या हॉलो सिलेंडर की भी होती है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर भी दोस्तों बहुत सारी रिंग से ही जुड़ के बना होता है, ऐसा हमको दिखता है। तो ये हॉलो हो जाएगा। रिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि आप बताइएगा कि स्पीयर के लिए क्या होता है। एक स्पीयर के लिए दोस्तों आपको बताना है हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए। तो वो आप कमेंट में मैं बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है जिसमें हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किया है, तो आप जेईई पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने आपको वो प्लेलिस्ट दे दिया था, उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज़ किए हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के भी हैं। तो फिर दोस्तों तब तक के लिए लर्निंग विद अभिनव चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम ऐसे ही और पीवाईक्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।